नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की। बता दें आपको कि ओम बिरला दूसरी बार लोकसभा स्पीकर चुने गए हैं और आपको बता दें कि ओम बिरला को ध्वनिमत से 18वीं लोकसभा का नया स्पीकर चुना गया, जिसके बाद पीएम मोदी और नेता विपक्ष राहुल गांधी उन्हें आसन तक लेकर पहुंचे। वहीं इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ओम बिरला को बधाई दी। सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, कोटा राजस्थान लोकसभा क्षेत्र से माननीय सांसद श्री ओम बिरला जी को लगातार दूसरी बार लोकसभा का अध्यक्ष चुने जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके अनुभव का लाभ सदन और सांसदों को मिलेगा। आदरणीय ओम बिरला जी को बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आज वो फिर से दोबारा लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं और पिछले 5 सालों में उन्होंने बहुत शानदार तरीके से लोकसभा की कार्रवाई का संचालन किया। पक्ष विपक्ष सबको लगातार सुनने का अवसर प्रदान किया, सदन की परंपरा को कायम रखा और अगले 5 सालों के लिए फिर से वो स्पीकर चुने गए हैं। निश्चित रूप से एक बड़ा कीर्तिमान ये नई जो संसद हमारी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बनी है, एक नए कीर्तिमान स्थापित करेगी, विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करेगी। एक स्वस्थ परंपरा, एक स्वस्थ बहस आपके नेतृत्व में संसद के अंदर होगी। मेरी बहुत शुभकामनाएं। उधर आपको बता दें कि नई दिल्ली में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की और इस दौरान सीएम ने राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्रालय का दायित्व दोबारा मिलने पर बधाई दी। साथ ही नैनीताल में पार्किंग सुविधा विकसित करने के लिए रक्षा संपदा की भूमि राज्य सरकार को देने का भी अनुरोध किया। उधर दिल्ली में केंद्रीय सड़क और परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा के शासकीय आवास पर बड़ी बैठक हुई। बता दें कि बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार, सह प्रभारी रेखा वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और प्रदेश महामंत्री अजीव कुमार मौजूद रही। इस दौरान आगामी संगठनिक कार्यक्रमों के साथ साथ बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा उपचुनाव को लेकर मंथन किया गया। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार के जरिए चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने पर भी चर्चा हुई। उधर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के 55वें जन्मदिन पर पीएम मोदी सहित तमाम बड़ी हस्तियों ने उन्हें शुभकामनाएं दी। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने सोशल मीडिया पेज से पोस्ट कर शिक्षा मंत्री को बधाई दी। उन्होंने लिखा, माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी को जन्म दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। प्रभु श्री बद्री विशाल से आपके उत्तम स्वास्थ्य और सुदीर्घ और साथ ही यशस्वी जीवन की कामना करता हूं। उधर दिल्ली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच 1000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को लेकर भी चर्चा की गई। वहीं आपको बता दें कि इस पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जल विद्युत परियोजनाओं के साथ ही देहरादून मसूरी के लिए ट्रेन चलाने के विषय पर भी मुख्यमंत्री धामी ने केंद्र सरकार के सामने प्रस्ताव रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री ने मुलाकात की है और ऐसे में आने वाले दिनों में उत्तराखंड के विकास की कई बड़ी परियोजनाओं का शुभारंभ जल्द हो सकता है। केंद्र सरकार लगातार तीसरी बार आई है और माननीय प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, तो उनको शुभकामनाएं देने के लिए हमारे राज्य के मुख्यमंत्री उनसे मिले हैं और प्रधानमंत्री जी से उन्होंने जो हमारे 1000 करोड़ रुपए की जो योजनाएं हैं, मानस खंड को लेकर के जो योजनाएं लंबित पड़ी हैं, उन सब योजनाओं को स्वीकृति दिलाने के लिए, स्वीकृत करने के लिए उनसे मुलाकात की, उनसे बात की है। निश्चित रूप से जो
हमारी कई जल विद्युत परियोजनाएं हैं, जो हमारे और भी जो काम है उन सब कामों को गति मिल सके, इन सब चीजों पर उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी का स्नेह और प्रेम उत्तराखंड के प्रति विशेष रहा है, विशेष लगाव उनका रहा है। और इस समय केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं उत्तराखंड के अंदर चल रही हैं, चाहे वो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन हो या सड़कें हो, तमाम क्षेत्रों पर इस समय केंद्र की सहायता से काम हो रहे हैं। आने वाले समय में इस मुलाकात के बहुत ही अहम फैसले जनता के सामने आएंगे। उत्तर प्रदेश में सहकारी समितियों में गबन और साथ ही वित्तीय गड़बड़ी के मामलों को सरकार ने बेहद गंभीरता के साथ लिया है। दरअसल विभागीय जांच में वित्तीय गड़बड़ी की पुष्टि होने के बाद सहकारी मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने ऐसी 28 समितियों की एसआईटी जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि इस गड़बड़ी में पाए जाने वाले किसी भी कर्मचारी को नहीं छोड़ा जाएगा। वहीं इस पर प्रदेश प्रवक्ता आशीष नौटियाल ने कहा कि धन सिंह रावत को जितने भी विभाग सौंपे गए हैं उनमें से किसी की भी स्थिति जो है वो सही नहीं है। क्योंकि धन सिंह रावत जी तो हमेशा कुछ ऐसे बयान देते हैं जिनका कोई औचित्य नहीं। अभी आज मैं देख रहा था जो उनकी विभाग है, स्वास्थ्य विभाग, उसके हाल देखिए आप। 15-15 दिन की वेटिंग आ रही है अल्ट्रासाउंड के लिए। अल्ट्रासाउंड के लिए आदमी तक इनके पास नहीं है, देहरादून जैसी जगह पे। तो स्वास्थ्य विभाग का तो इन्होंने बुरा हाल कर रखा है। और दूसरी नई नई बातें जनता का ध्यान भटकाने के लिए बोलते हैं कि जनता जो है मेन मुद्दा छोड़कर कहीं दूसरे मुद्दे में चले जाए। अभी परसों भी एक बयान का आया था कि यहाँ पे कोई अडानी 10,000 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे। तो सिर्फ जनता का ध्यान भटकाने के लिए बोलते हैं, बाकी इनकी बात का हमें धरातल पर कुछ भी नजर नहीं आता। उधर खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता विभाग की ओर से जल्द ही गरीब अंत्योदय परिवारों को आयोडीन युक्त नमक उपलब्ध कराया जाएगा और इसके लिए दोनों विभाग अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। वहीं इसको लेकर खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद कार्यक्रम के माध्यम से राशन विक्रेताओं की ओर से कार्डधारकों को आयोडीन युक्त नमक दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके बाद हम चाहते हैं कि गरीब कार्डधारकों को पोषण किट प्राप्त हो। सरकार की ओर से, विभाग की ओर से पूरी तैयारी इसमें हो चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी का समय इसमें लिया जा रहा है। जो भी उनका समय हमको प्राप्त होगा, जो भी दिन तिथि महीना प्राप्त होगा, शीघ्र में बहुत जल्दी कार्यक्रम के माध्यम से आयोडाइज नमक जो है वह राशन विक्रेताओं के माध्यम से हमारे कार्डधारकों को दिया जाएगा और यह पूरी तरीके से पोषण युक्त नमक होगा। तो इसकी भी शुरुआत जो है बहुत जल्द हम लोग करने जा रहे हैं। इसके साथ ही यह भी तैयारी है कि आने वाले समय में नमक वितरण के उपरांत में हम चाहते हैं कि एक पूरा पोषण का किट जो है हमारे गरीब परिवारों को, हमारे गरीब कार्डधारकों को प्राप्त हो सके, जिसमें तेल भी है, जिसमें मसाले भी हैं, जिसमें दाल भी है, जिसमें इत्यादि उनकी अपेक्षा के अनुसार भी फीडबैक लिया जा रहा है कि उनकी अपेक्षा के अनुसार जो सामग्री उनको नीडेड है वह सामग्रियों का एक किट जो है हम उनको उपलब्ध करा सके, उसकी भी तैयारी करने के लिए विभाग को निर्देशित किया है। उधर आपको बता दें कि उत्तराखंड में 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं। वहीं बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा रुड़की पहुंचे, जहां उन्होंने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने साफ कहा कि चुनावों में जीत कांग्रेस की ही होगी। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा। बसपा से पिछली बार हमारा मुकाबला रहा था और बहुत नज़दीकी मुकाबला था। निश्चित सी चैलेंज है, लेकिन जिस तरीके से एक चेंज आया है वोटिंग बिहेवियर में, क्योंकि लोग अब उकता गए हैं चीज़ों से, लोग महंगाई से परेशान हैं, बेरोज़गारी से परेशान हैं, और जिस तरीके से जाति धर्म के झगड़े इस देश में हो रहे, गंगा जमनी तहजीब को तहस नहस करने की कोशिश बीजेपी और मोदी सरकार ने की है, तो उससे लोग उकता गए हैं। और अब एक सूत्री कार्यक्रम है कि संविधान को बचाने के लिए, गंगा जमनी तहजीब को बचाने के लिए, अपने बच्चों के आने वाले भविष्य को सुधारने के लिए सभी लोग कांग्रेस की ओर आशा भरी नजरों से। प्रदेश अध्यक्ष जी का आगमन हुआ है, तो जब भी प्रदेश अध्यक्ष जी आते हैं तो प्रेस वार्ता तो एक स्वाभाविक बात है। और हमारे जिला हरिद्वार के लोग हैं, तो उन्होंने एक रिव्यू मीटिंग है जिला हरिद्वार की कि क्या कार्रवाई अब तक हुई चुनाव में और क्या आगे की कार्यप्रणाली रहेगी। उधर आपको बता दें कि मंगलौर विधानसभा उपचुनाव में नामांकन के बाद कांग्रेस की ओर से मंगलौर सीट पर जीत तोड़ यहां पर कोशिश की जा रही है। मंगलौर में कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन को अब कांग्रेस स्टार
प्रचारक सचिन पायलट का इंतजार है। माना यह जा रहा है कि सचिन पायलट मंगलौर सीट पर गुर्जर वोट बैंक को प्रभावित कर सकते हैं। वहीं इस पर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता आशीष नौटियाल ने कहा कि मंगलौर और बद्रीनाथ सीट पर प्रचार के लिए प्रदेश कांग्रेस के दिग्गजों ने मोर्चा संभाल रखा है। प्रदेश अध्यक्ष करण मारा, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष शिषपाल आर्य सहित तमाम लोग पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रहे हैं। साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। मंगलौर सीट तो हमारी जीती हुई सीट है, पूरी हमें विश्वास है कि मंगलौर सीट से हमें जितना ही जीतना है। और वहाँ पर हमारे जितने भी स्टार जो प्रचारक हैं, हमारे लोकल स्टार प्रचारक, चाहे हरीश रावत जी की बात कर लीजिए, गुजराल जी की बात कर लीजिए, भुवन कापू की बात करिए, सब लोग लगे हुए हैं और अध्यक्ष जी भी वहाँ गए हुए हैं, अध्यक्ष जी भी लगे हुए हैं। तो सब लोगों ने पूरी ताकत झोंक रखी है और सेम ऐसे ही बद्रीनाथ उपचुनाव में भी हमारा पूरी ताकत झोंक रखी है। निश्चित हम दोनों विधानसभा जीतकर जनता को ये बताना चाहेंगे, भाजपा को, कि जनता उनके विरोध में है। जिस प्रकार से ये लोगों ने आज भी पानी के लिए धरना देना पड़ रहा है, सड़कों के लिए धरना देना पड़ रहा है, तो निश्चित जनता कांग्रेस के प्रत्याशी को समर्थन करेगी, जिताएगी और उनसे अपना एक विरोध बीजेपी से जाहिर करेगी। उधर बीजेपी प्रत्याशी करतार सिंह भजाना का नारसन में दरअसल यतीश्वरानंद स्वामी ने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान यतीश्वरानंद स्वामी मौके पर मौजूद रहे। वहीं करतार सिंह भजाना ने कहा कि इस बार विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी भारी बहुमत से जीतने जा रही है। मैं इनकी आशाओं पे खरा उतरूंगा, इनकी जो इच्छा है उन पे खरा उतरूंगा। मंगलौर में कोई कमी नहीं रहेगी। पहला काम, पहली नौकरी 1000 भाइयों को, बच्चों को, और वो भी पहले देखे जाएंगे जो ज्यादा जरूरी है, जिसके लिए जिसका गुजारा नहीं हो रहा है उसको पहले नौकरी दिलाएंगे और देने का काम करेंगे। उधर उत्तराखंड की 5 नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए चयनित किया गया है। बता दें कि इन 5 नदियों के लिए पहले चरण में एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा। हालांकि इन नदियों के अलावा राज्य में अब तक कुल 5428 जल स्रोत चिन्हित किए गए हैं, जिन पर कि एक्शन प्लान तैयार होना है। वहीं इस पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता अनी पाठक ने कहा कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से लगातार विकास कार्य किए जा रहे हैं। ऐसे में नदियों का पुनर्जीवित करने का सरकार का ये फैसला सराहनीय है। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी जो एक मुख्य सेवक का अच्छा रोल अदा कर रहे हैं, यहाँ पर जो जनता उनको जो देखकर उनको चुनी है उसमें वो एकदम खरे उतरते दिखाई दे रहे हैं। तो इसी क्रम में ये जो लगातार अभी नदियों का पुनर्जीवन का कार्य जो करने जा रहे हैं, और जो अभी पेड़ों के लिए भी उन्होंने किया है कि ऑनलाइन पूरे पेड़ को कई रिकॉर्ड रखे जाएंगे, उनके देख रेख करी जाएगी। तो इस तरीके से, क्योंकि हमारा उत्तराखंड देवभूमि एक पर्यटक स्थल है और यहाँ पर नदी, तालाब और वृक्ष, यही सब चीजें यहाँ पर देखने लायक है। हमारे पहाड़, इसको और किस तरीके से नैसर्गिक सुंदरता और प्रदान करी जा सकती है, इसको लेकर इस गति में वो कार्य कर रहे हैं। और जल स्रोत को भी किस तरीके से और पुनर्जीवित करा जा सकता है, उसके तहत भी हमारे मुख्यमंत्री लगातार धरातल पर कार्य करते नजर आ रहे हैं। उधर उत्तराखंड कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल यहाँ पर उठाए और उन्होंने धामी सरकार को आड़े हाथों लिया। दसोनी ने कहा कि राज्य की कानून व्यवस्था पूरी तरह से पटरी से उतर चुकी है। उत्तराखंड जो देवभूमि के नाम से देश विदेश में ख्याति प्राप्त है, वहां आए दिन महिलाओं के प्रति अपराधों में बढ़ोतरी हो रही है। साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। तरह से उत्तराखंड में महिला अपराध दिनों दिन बढ़ते चले जा रहे हैं और महिला अपराध से भी आगे बढ़कर नाबालिगों के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटनाएं बढ़ रही हैं। उसको लेकर चिंता व्यक्त करते हुए हमारी आज की प्रेस वार्ता थी। अगर हम आज की ही खबरों पर नजर दौड़ाएं तो हरिद्वार के बहादुराबाद में एक नाबालिग बच्ची के साथ न सिर्फ दुष्कर्म किया गया बल्कि उसकी जघन्य और नृशंस हत्या कर दी गई और इसके तार जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ। इसमें भाजपा के प्रधानपति अमित सैनी और ओबीसी आयोग के सदस्य आदित्य राज सैनी का नाम आ रहा है, जिनके खिलाफ परिजनों ने तहरीर दी है कि उन्होंने कई दिनों तक उसके साथ दुष्कर्म किया और उसके बाद उसकी नृशंस हत्या कर दी। और चलिए देवभूमि उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।